जिनका भी सन मून राइजिंग कैंसर है, ये रीडिंग उनके लिए है। कैंसर, आपके एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। दे नो यू आर टायर्ड। आपकी एनर्जी ऐसी होगी जो बहुत एग्जॉस्टेड हैं, एग्जॉस्टेड बाय योर ओन एफर्ट्स। आपको ऐसा लग रहा है मैं और कितने एफर्ट डालूं और कितने एफर्ट डालूं, मैं थक गया हूं एफर्ट डाल डाल के, और मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। जो मुझे सक्सेस चाहिए, जो मुझे विक्ट्री चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रही है, और मेरे से अब और नहीं हो रहा। तो आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपका ध्यान जो है वो डेस्टिनेशन पर है। आपको कहाँ पहुंचना है, आपका ध्यान वहाँ है। आपका ध्यान जर्नी पर नहीं है। आप अपना ध्यान अपनी जर्नी पे लगाएं, अपनी जर्नी को एंजॉय करें। आप डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है कि आपको डेस्टिनेशन पे फोकस नहीं रखना या उसको गोल नहीं बनाना, बट आप इस जर्नी के प्रोसेस को ना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। और ये टोटली आपके एंजल्स कह रहे हैं, ये टोटली आपके हाथ में है कि आप ये चॉइस लें कि आप अपने थॉट्स को चेंज करें। ये टोटली आपके हाथ में है। दूसरी चीज, अपने आप को थोड़ा सा समय दो सेल्फ रिफ्लेक्शन का। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सी चीजें गाइड कर रही है। जो आप थकान वाली एनर्जी में ना, मेंटल थकान वाली एनर्जी में ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो पहली चीज अपने पर्सपेक्टिव को बदलो। आपके पास चॉइस है अपनी विचारधारा को बदलने की, आपके एंजल्स कह रहे हैं। फिर अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में डालो, जिससे आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी कि आपको आपकी जर्नी में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और तीसरी चीज, ये पॉसिबल है कि ना आपने इतना जो लंबा सफर तय किया है, इस बीच में ना आप अप्रिसिएशन करना भूल गए हैं, खुद को अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया इस जर्नी में, आप उनको अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। अगर ऐसा है तो खुद को भी अप्रिशिएट करो, खुद के लिए भी ग्रेटफुल रहो। वो लोग जिन्होंने आपका साथ दिया इस जर्नी में, इस पूरे समय में, जहाँ पे आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो उन लोगों को भी अप्रिशिएट करो। दिस इज़ द हाई टाइम कि आप इस चीज़ को समझें कि वो लोग भी उस रिस्पेक्ट को, उस अप्रिसिएशन को डिजर्व करते हैं। ये चैनल मैसेज थे आपके लिए कैंसर। लेट्स सी आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, द टावर, 2 of Pentacles, 2 of Swords, 7 of Pentacles, okay, Death and King of Wands, Queen of Cups, 4 of Cups, Queen of Swords, 6 of Swords, 10 of Wands, Queen of Wands, the High Priestess, Page of Wands. Bottom of the deck की एनर्जी है 6 of Wands. लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेरेनिटी, केयर गिवर, टेक अ मोमेंट। ये बिल्कुल चैनल्ड मैसेज का आंसर है। ये मैसेज निकला है, जस्ट आस्क। कैंसर, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे। इतना क्यों डर रहे हो भाई? इतना डर किस लिए? और बदलाव से इतना डर क्यों? चीजें बदलती हैं तो आप घबरा जाते हो, किस लिए? बदलाव समय का नियम है। अगर चीजें सेम तरीके से रहेंगी तो स्टैग्नेट हो जाओगे, जो कि आप ऑलरेडी हो।
पता है क्या है, करियर में ग्रोथ ना करने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या होता है? जब आप कुछ नया करना बंद कर देते हो, और वो आपने बंद कर दिया है। आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, पॉसिबल है आपको चीज़ों को बैलेंस करने में दिक्कत आएगी, आप इसलिए घबरा रहे हो। आपको ये लग रहा है शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे ट्रैवल की डिमांड कर रही हैं, या मूवमेंट की डिमांड कर रही हैं, शिफ्ट होने की डिमांड कर रही हैं, और आप इस बात से घबरा रहे हो। तो आप समझो, और मैं बता रही हूँ कैंसर, आप बिना बात के डर रहे हो। डर का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपको कहा कि स्टैग्नेंट एनर्जी के कारण ही आप इस सिचुएशन में हैं। दूसरी चीज सुनो आप, पहली चीज, ये आपके डर को निकाला जाएगा, फॉर श्योर निकाला जाएगा। आप कहोगे ना, नहीं मुझे तो नहीं करना, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं होगा भाई, मैं कैसे ही कर लूँगा, मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँगा, मेरे को घर से दूर नहीं जाना, मुझे नहीं शिफ्ट करना, मुझे नहीं मूव करना। तो जितना मर्जी बोलो, ये होगा। ठीक है, मैं प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, फिर भी कह रही हूँ ये होगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके स्पिरिट गाइड, आपका यूनिवर्स, आपके एंजल्स नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई भी डर जीवित रहे। किसी भी डर के साथ वो आपको नहीं देखना चाहते, और आप इस बदलाव को लाने में ना डर रहे हो। और डरा हुआ इंसान, देखो, यूनिवर्स आपसे प्यार करता है, और जब आपका ईश्वर आपसे प्यार करता है तो उसको अच्छा लगेगा कि मेरा आप ईश्वर के साथ जिस भी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, हो सकता है आप उसे फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप उसे पेरेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिस भी एनर्जी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे एज अ चाइल्ड लेके चलूंगी कि आपका एक पेरेंट्स और चाइल्ड वाला जो रिलेशनशिप है, किसको अच्छा लगेगा, किस पेरेंट्स को अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे डर में जिए? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो वो अपने बच्चे का डर निकालने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि मेरे बच्चे को के मन से ये डर हमेशा के लिए निकल जाए। तो इसीलिए ईश्वर आपके जीवन में ये इवेंट, आपको ना ये इवेंट बहुत बार समझा दिया जा चुका है। ऐसा नहीं है जो मैं बात बोल रही हूँ ये कोई आपके लिए नई बात है, नहीं, ये आपके लिए पुरानी बात है। पुरानी क्यों है? क्योंकि आपको बहुत समय से ये बात समझाई जा रही है कि बदल जाओ कैंसर, बदल जाओ, बदलाव समय का नियम है, तुम्हें बदलना पड़ेगा, ये समय की डिमांड है, और आप नहीं बदल रहे थे। ठीक है, तो पॉसिबल है इम्बैलेंस क्रिएट होगा किसी ना किसी आपके इस डिसीजन से। आप इसी वजह से चीज़ों को टाल रहे हो, डिले कर रहे हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो। ये बेसिकली आपकी एनर्जी है। पहली चीज़, आने वाले समय में आपके सामने 2 अपॉर्चुनिटी, 2 रिसोर्सेज आएंगे, और आप इस बार डिसीजन लोगे। कैंसर, सबसे अच्छी चीज़, इस बार आप डिसीजन लोगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जो भी चैनल्ड मैसेज थे अगर आपने सुने होंगे, कि उसमें ये वाली बात भी थी कि आप अपनी गट फीलिंग को सुनो, अपनी गट फीलिंग को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाओ। वो कार्ड मुझे यहाँ पे फिर कंफर्मेशन दे रहे हैं। सबसे मेजर चीज़ ही आपका ये होगा कि आप चीज़ों को बैठ के ना सोचोगे, विचारोगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाओगे, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या मैं नई चीज़ें ला सकता हूँ, कैसे चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, कैसे बदलाव लाया जा सकता है, अगर मैं लाऊंगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा। और ट्रस्ट मी, आप सिर्फ इस बदलाव से डर रहे हो, लेकिन आपका ईश्वर आपको शाइन कराने के लिए बैठा है। क्यों? क्योंकि ना वो आपके अंदर अब एक कॉन्फिडेंस लाना चाहता है, सिर्फ डर नहीं निकालना चाहता। वो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना चाहता है कि भाई, कैंसर क्यों डर रहा था, या क्यों डर रही थी, तू तो ऐसे ही खामखा डर रहा था, देख तूने उस चीज पर जीत हासिल कर ली, और कितने प्यार से कर ली। कुछ भी नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप जो आपको बदलाव की तरफ डिमांड कर रहा है। और मैं हमेशा ना, जब इस तरह की एनर्जी आती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ, या तो अपने आप मान जाओ,
वरना ना यूनिवर्स थप्पड़ मार के लेके जाएगा। तो आपको थप्पड़ खा के जाना है आपके ईश्वर का तो आपकी मर्जी है, और अगर आपको चुपचाप जाना है तो आपकी मर्जी है। और दूसरी चीज ये समझो, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपका ईश्वर समझता है इस बात को, आपके सिर पे, आपके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पे इतना ना लो कि आप खुद को भूल जाओ। आप खुद को भूल रहे हो, खुद को शाइन करने से डर रहे हो, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने से डर रहे हो। न्यू बिगनिंग आपका वेट करना चाह रही है, आप उस न्यू बिगनिंग से डर रहे हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है, मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे चीजें होंगी, देन आस्क हेल्प ना। मांगो अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प, मांगो अपने एंजल से हेल्प। कौन मना करता है आपको? मांगो, उनको बोलो ठीक है आपको कराना है ना ये काम, कराओ, पर फिर मेरी पूरी मदद करो। कैसे करना है, क्या करना है, मुझे फिर रास्ता दिखाओ, मुझे हर उस पाथ पे खुद से लेके चलो जहां आपको लेके जाना है। मेरे रास्ते से हर उस ऑब्स्टेकल को हटाओ जो भी रास्ते में आएगी। अब ये आपका काम है, क्योंकि चलाना भी तो उसका काम है ना, वो ही तो चला रहा है ना आपको। वो चाह रहा है मेरे बच्चे के मन से ये डर निकल जाए, मेरे बच्चे के मन से ये, मेरे बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरे बच्चे को दुनिया जाने पहचाने, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए, उसके अंदर वो लीडरशिप आए। तो अगर आप चाह रहे हो तो फिर मुझे रास्ते भी दो, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज भी दो, उन ऑब्स्टेकल्स को दूर भी करो, मांगो हेल्प। दूसरी चीज, आप इस बात को समझो, थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाने की जरूरत है। सी, टेक अ मोमेंट, थोड़ा सा जल्दबाजी वाली चीजों से बच के थोड़ा सा समय दो, आराम से बैठो, सोचो कैसे निकल सकते हो मैं इससे, मेरे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाओ। और अगर आप रिलेशनशिप सेक्टर को लेके परेशान हो ना कि आप अपने रिलेशनशिप चीजों को कैसे मैनेज करोगे, तो ये आपको लग रहा है कि कैसे मैनेज होंगी, चीजें सब मैनेज हो जाएंगी। इफ यू डू इट, वो सब चीजें मैनेज हो जाएंगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप ना कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो। आप अपनी फैमिली से, अपने आसपास के लोगों से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस ही नहीं कर रहे हो, और उस प्रॉब्लम को अपने सिर पे ऐसे लेके बैठ गए हो जैसे वो प्रॉब्लम सिर्फ आपकी है। तो आप इस बात को समझो, आपको ये प्रॉब्लम, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो ना, इसको डिस्कस करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां से आपको सोल्यूशन मिलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है जो बोझ आपने अपने कंधों पे लिया हुआ है ना, आपका बोझ एकदम से हल्का हो जाएगा और आपको वहां से हेल्प मिलेगी। आप एक बार मांग के तो देखो। अपने आसपास के लोगों को वो चीज कम्युनिकेट करो जहाँ पे आपको लग सकता है कि हाँ, मैंने इनसे ये कुछ कहा नहीं है और मैं अपने आप अपने मन घड़ंत कहानियों में व्यस्त हूँ और खुद से ये सोच के बैठा हूँ कि भाई मेरे कंधों पे भार है। तो उनसे बात करो, अपने ईश्वर से रास्ता मांगो कि अगर आप मुझे इस रास्ते पे लेके जाना चाहते हो तो मुझे मेरी लाइफ में उन चीज़ों को, रास्ते को खोलो। दूसरी चीज़, अपने आप को, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में मैसेज किया था, खुद को अप्रिशिएट करना बंद मत करो। आपने बहुत लंबा पड़ाव तय किया है कैंसर, ये पड़ाव आपने अकेले तय किया है। तो खुद को एक बार ना अपने शोल्डर को टैप करो कि कैंसर, बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ तक आए हो, बहुत अच्छा किया। खुद को एक बार ऑनर दे दो, कोई दूसरा दे या ना दे, खुद की एक बार शाबाशी कर लो और फिर इस बदलाव की तरफ खुले हाथों से, ईश्वर ने जो रास्ता दिया उस पर खुले हाथों से स्वीकार करके चले जाओ। और ट्रस्ट में, आप जब जाओगे ना, आपके रास्ते खुलेंगे। आप इतना ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं पता नहीं क्या होगा, हर चीज इतनी स्मूथ होगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इतना स्मूथ भी कोई चीजें हो सकती है। मैं तो ऐसे ही रेजिस्ट कर रहा था, मैं तो ऐसे ही टेंशन ले रहा था, मैंने तो ऐसे ही सोच सोच के अपने सिर में दर्द कर रखा था। कैंसर, ये आपकी रीडिंग थी, होप आपके साथ रेजोनेट की होगी और आई होप मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर पाई हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी आपकी मदद कर पाई हूँ तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे।